आज संपूर्ण भारत में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कामा कस्बे के कामसैन स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से योगाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे सहित सभी युवाओं व बुजुर्गों ने भी अपना योगदान दिया। हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें तरोताज़ा जिंदगी व स्वस्थ जीवन प्रदान होता है। योगाभ्यास हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा है। हमें योगाभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, इससे हम बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। यह नज़ारा कामा कस्बे के कामसैन स्टेडियम का है। अगला इसी में आसन है आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों के बल पे हाथ और एक कहने पर यथासंभव पीछे को झुकना, दो पे सीधे, ऐसी स्थिति रहेगी। उसमें काउंटर है शशांक आसन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर की ओर ले जाना और सांस निकालते हुए जमीन पे हाथ टिका देना और शरीर को पूरा लंबा कर देना। सावधान। 1 2, शरीर को लंबा करो जमीन पर, शरीर को लंबा करो जमीन पर। वज्रासन की स्थिति हो रही है, घुटनों की स्थिति वही रहेगी जितना हो सकता, और बाएं हथेली शरीर के पीछे जाएगी। बाएं हथेली शरीर के पीछे जाएगी, दाईं हथेली पैर को पकड़ के रखेगी। एक कहने पर अपन बाईं ओर ही झुकेंगे, दो पे सीधे। 1, पीछे हथेली उठ टिका लें, करो 4, स्टेप बोल के दीजिए। 5, बाईं ओर केवल बाईं ओर। 6, सीधे। 7, बाईं ओर झुकना। 8, सीधे। अब रिपीट करना है पैर। अब जो पैर आया था उसको रिपीट करना है ऐसे ही। 6, 7, 8। दोस्तों रिलैक्स कर लाएं। थोड़ा सा अंतर, पैरों में थोड़ा सा अंतर, खोलो पैरों को। अपन को रिलैक्स का आसन है, जोर का भी आसन नहीं, रिलैक्स का आसन है। अपन कितनी भी देर कर सकते हैं, है केवल 2, सांस निकालते हुए नीचे। 3, आसमान देखें। 4, नीचे। 5, थोड़ी टिकी रहेगी, सिर्फ पैर उठाने हैं, कमर से पिछले वाला हिस्सा उठाना है। स्वस्थ। अब बाईं करवट लेट जाएं, बाईं करवट हाँ यहां रखें। 1 फीट या 1.5 फीट रहने हैं और अंक देंगे मन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे कर लें, रिलैक्स। ये आसन हुआ उत्तान पादासन। लेटे बोलेंगे सभी, उत्तान पादासन। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नीचे ले आए, नीचे ले आओ। रिलैक्स में जाना है, स्वस्थ में जाए सभी। रिलैक्स। पैर लंबे कर लें, पैर लंबे कर लें। अब तक जो थकान हुई है, सभी बेटियां जितनी बैठी हैं वो भी लेट जाएं। शवासन करा रहा हूं। अब तक जो थकान हुई है, उस थकान को मिटाने का सबसे बढ़िया आसन होता है रिलैक्स में जाना है, स्वस्थ में जाए सभी। रिलैक्स। पैर लंबे कर लें, पैर लंबे कर लें। अब तक जो थकान हुई है, सभी बेटियां जितनी बैठी हैं वो भी लेट जाएं। शवासन करा रहा हूं। अब तक जो थकान हुई है, उस थकान को मिटाने का सबसे बढ़िया आसन होता है विमल कुंड की परिक्रमा। हमारा मन लगा रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं, मन की आंखें देख रही हैं, यद्यपि हमारे शरीर की आंखें बंद हैं। निकलेंगे हम 84 कोस की परिक्रमा पर। पहुंचे हम आंखें बंद, कपालभाति करनी है, सांस खींचना और झटके से बाहर निकालना।
ऐसा लगे जैसे नाक में पर कोई मच्छर वच्छर फंस जाता है, झटके से बाहर निकालते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, खींचना, रोकना, निकालना, ये कम रहेगा सावधान। वही ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, कमर सीधी, पूरा सांस खींचे, थोड़ा रोकर निकाल दें। ऐसे क्रम से करें, कम से कम 20 चक्कर करें ऐसे। चेहरे पर और आंखों के पुतले पर अनुभव करें, ऐसा 3 बार करें। पुतले रखना है, जोर से गर्म हो जाए हथेली इतना रखना है, चेहरे पर और आंखों के पुतलियों पर लगाएं। बहुत लाभ होता है, नेत्र ज्योति तीव्र होती है। एक बार और करें। कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ और सम्मानित अतिथिगण तथा सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप सभी अभी शारीरिक योग अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शारीरिक योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर की अनेक बीमारियों को दूर करता है। लेकिन आज जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, कोई भय से ग्रसित है, कोई तनाव से जीवन जी रहा है, किसी का मन चिंता से भरा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि तन के साथ साथ मन भी बीमार है। तो मन को हम कैसे स्वस्थ रखें, मन को कैसे हम सुमन बनाएं, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से मानसिक ध्यान योग अभ्यास, जिसे हम राजयोग का अभ्यास भी कहते हैं, वह सिखाया जाता है। और इस अभ्यास के लिए हमें अपने मन को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है। इसलिए शारीरिक योग से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन अगर मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो मानसिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसलिए मन को हम कैसे सुमन बनाएं, उसके लिए आप सभी के सामने एक छोटा सा योग अभ्यास रखूंगी। उसके लिए आप सभी अलर्ट होके बैठेंगे और जो भी मैं मंच से आप सभी के सामने बोलूंगी, आप उसको मन ही मन दोहराना है, मुख से नहीं बोलना है। और महसूस करना है कि हमारे शरीर के अंदर एक चेतना है, और उस चेतना को जो परमात्मा के द्वारा भेजा गया है, उस परमात्मा से कैसे जोड़ें ताकि मन एकाग्र हो। और मन एकाग्र हो जाता है तो मन का चिंता तनाव सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि हम अपना ध्यान किस केंद्र पर एकाग्र करें, क्योंकि हमारे शरीर पर जो विशेष प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं शरीर द्वारा करते हैं, लेकिन करके इस चेतना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अनुभव करेंगे कि हमारे मस्तक पर एक चैतन्य शक्ति विराजमान है और कैसे हम अपनी चैतन्य शक्ति के द्वारा अपनी शारीरिक बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था को सुधार देती है। इसलिए अभी हम 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे और जो भी मंच से आप सभी को बताया जाएगा उसका अनुभव करें। के बीच एक सितारा विराजमान, वह सितारा इस शरीर का संचालन करता है।
उस सितारे को मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा इस शरीर से अलग होकर उस परम पिता परमात्मा के पास जा रही हूँ, जो नीले आकाश से भी पार निवास करते हैं, और परम आत्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उनसे शक्तियों की किरणें लेकर अपने शरीर को प्रदान कर रही हूँ। उन शक्तियों से मेरे शरीर की प्रत्येक बीमारी ठीक हो रही है। मेरे शरीर में असीम आनंद और हल्केपन की अनुभूति हो रही है। परमात्मा शक्ति से शरीर अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है। मुझ आत्मा के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती जा रही है और मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। इसकी प्रत्येक बीमारी ठीक होती जा रही है। मानव आत्मा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वयं को स्वस्थ अनुभव करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आत्मा उस परम आत्मा से कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। कृपया तालियां बजाएं। बहुत सुंदर मयूरासन का प्रदर्शन बालकिशन जी सैनी हमारे योग शिक्षक असनर लक्स। अगला है बहुत सुंदर बालकिशन जी के हमेशा संतुलित रखना है, इससे ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति डीवाईएसपी सर, ईओ साहब, यहाँ मौजूद सीबीओ साहब एवं विभिन्न विभागों से पधारे हुए अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उनके अतिरिक्त आज विभिन्न संगठन जैसे जॉइंट्स ग्रुप से पधारे हुए अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी सदस्य, अपना घर सेवा समिति से पधारे हुए अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी सदस्य, तीर्थराज समिति से भी अध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं। हमारे कमांडो साहब राजू जी भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सहयोग रहता है जन कल्याण के कार्यों में सभी का। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को लेकर पवन सोनी जी जो हर बार समर कैंप आयोजित करते हैं एवं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का भी स्वागत है। यहाँ उपस्थित महिला शक्ति सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे छोटे से निवेदन के फलस्वरूप आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी लोग यहाँ कामसैनी स्टेडियम कामा में आयोजित कर रहे हैं। आज जो योग की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि बढ़ती उम्र में भी योग अगर हम करते हैं तो उम्र को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अवस्था को जरूर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आज दीपचंद भाई साहब ने आप लोगों को सबको योग करवाया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपना जीवन का अंग मानेंगे। योग असल में आयुर्वेद का एक उपांग है। आयुर्वेद का एक उपांग है योग। बीमारियां आयुर्वेद में 3 श्रेणियों में बांटी गई हैं: साध्य अवस्था, याप्य अवस्था एवं असाध्य अवस्था। तो साध्य अवस्था को तो हम दवाइयों के सहारे भी ठीक कर लेते हैं। याप्य एक ऐसी होती है जो बड़ी मुश्किल से वो बीमारी जाती है, उसको याप्य बीमारी बोलते हैं, व्याधि। और तीसरी अवस्था है असाध्य, यानी कि जिसमें ये हो जाता है कि ये बीमारी सही नहीं होगी। तो मेरा निवेदन ये है कि असाध्य अवस्था हो चाहे याप्य अवस्था हो, आप योग का सहारा लीजिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए, साथ में दवाइयां चलेंगी और आप योग का सहारा लीजिए। विश्वास करके अगर आप करेंगे निश्चित रूप से उस असाध्य बीमारी पे भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ है उसके लिए भी ये योग है। स्वस्थ को भी तो स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए भी योग है। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो बीमार है उसके लिए भी योग है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि जो मेरा ये संदेश है कि योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, उसको फॉलो करेंगे। एक बार आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कामसेन स्टेडियम कामा कोटू पर आयोजित किया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया एवं योग के बारे में बताया गया, योग करवाया गया। योग को जीवन में एक अंग बनाने के लिए निवेदन किया गया, हमारे द्वारा निवेदन किया गया एवं लोग उम्मीद करते हैं लोग इसको फॉलो करें। धन्यवाद। कामा के स्टेडियम के प्रांगण में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर जो पूरे विश्व में शुरू हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। क्योंकि ये भारत की विधा है, भारत के ऋषि महर्षियों की देन है। सारे लोगों को जो दिया है ये इसका संदेश, उसमें अपन नियमित करेंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे। जो असाध्य बीमारियां हैं वो भी इससे ठीक हो जाती हैं। सामान्य बीमारियां तो आती नहीं हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर के जोड़ मजबूत होते हैं, दिनचर्या बिल्कुल नियमित होती है, पाचन सही होता है और निश्चित रूप से उम्र बढ़ती है। ये सारा योग अपनाने से होता है। मेरे कई साथी जो नियमित योग करते हैं वो 70 साल की उम्र में भी बिल्कुल लड़कों की तरह योग, मंडूकासन, आसन, प्राणायाम, ताड़ासन, वृक्षासन और लेट के आसन, पेट के बल आसन सारे ऐसा करते हैं जैसे एक 20 साल का युवक करता है। ये सारा नियमित योग करने का परिणाम है। अगर आप नियमित योग करेंगे तो हमें बहुत लाभ होंगे और जो हमारी भारत की संस्कृति की विधा है, भारतीय संस्कृति की, वो भी विश्व में फैलेगी और विश्व के सारे लोगों का कल्याण होगा, विश्व के सारे लोगों में शांति आएगी। जो संदेश दिया है वो इतना सुंदर संदेश है। अगर भारत के संदेश को सारे लोग मान लें तो ना तो कहीं लड़ाई हो, ना कहीं बीमारी हो, ना कहीं एपिडेमिक हो, ना कहीं असाध्य बीमारियां हो। ये सारे लोग एक साथ ही स्वस्थ हों, एक साथ अच्छे हों, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज कामा के स्टेडियम में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत सारे लोग पधारे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। इस पर हमने लोगों को योग कराया। योग से असाध्य बीमारी होने वाली है उनको बचाने के लिए काफ़ी योग अभ्यास कराए, जैसे मंडूकासन, कपालभाति, सेतुबंधासन, पवनतासन और चक्रासन, मुरासन और ध्यान योग, राजयोग आदि कराए, जिससे लोगों में स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच का प्रभाव मिलेगा। इससे हमारी भारत की विरासत है पुरानी, इसको आगे चलाने में हमें भी हासिल होगी।